नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर वन क्लासेस में। दोस्तों, आज आपको एनसीईआरटी मैथ यूपी बोर्ड जो कि नए अपडेट में जो मैथ है उस पर आपको ये तैयारी कराई जाएगी आपके मैथ की। और ये मैथ आपको आपको दिखा दूं, ये मैथ कौन सा है। ये मैथ है ये वाला आपको मैथ लेना है एनसीईआरटी का। ये मैथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक सवाल इस पर नहीं लिखूंगा। अगर मैं इस पर सवाल लिखूंगा तो टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपने पास ये बुक आपके सामने हो, हाथ में पेन और रफ होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपको मैथ पढ़ने से। मैथ तभी आता है जब आप उस पर पेन चलाएंगे। रफ पर जब पेन चलाएंगे, जितना अधिक पेन रफ घिसेंगे, रफ भरेंगे, उतनी ही अधिक मैथ आपको अच्छी आएगी। मैथ बस इसी पर आती है, जितनी आप पेन घिसेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ को किस शेड्यूल से हम पढ़ेंगे और अपना मैथ बड़ी मजे मजे में पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ में 2018 से लेकर के 25 तक के पीवाईक्यू करेंगे। और उसका पूरे एक बार पढ़ा करके एक बार पूरा रिवीजन मैथ का करेंगे। तो आप ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये सब कंप्लीट होने पर आपको फुल नंबर आपके आएंगे 100 में 100। अगर आपने इतना ये सब कर दिया तो आपके 100 में 100% नंबर आएंगे इसमें। अगर आपने थोड़ी भी वो की ईमानदारी नहीं दिखाई, आपको ऑनेस्टी दिखानी, ऑनेस्टी से ही नंबर आते हैं, बिना ऑनेस्टी के नंबर नहीं आते। मैथ को बस आपको रेगुलर पढ़ना, भले 1 घंटा पढ़ो, आध घंटा पढ़ो, जितना भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना रेगुलर है। मैथ को छोड़ना तो है ही नहीं। मैथ में भले ही 2 सवाल लगाओ, लेकिन लगाओ रोज। क्या करना है आपको? लगाने रोज सवाल है। कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको मैं जितनी देर पढ़ाऊं उतनी देर आपको बैठ कर पढ़ना है। मैं जो भी सवाल दूं उस सवाल को समझना है और उसको करना है। आपके पास ये बुक होनी चाहिए और ये हमेशा बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए। तो चलिए, मैंने क्या प्लान बनाया है आप पढ़ाने के लिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पीवाईक्यू भी हो जाए, और जो 20 सवाल जो आते हैं, 20 क्वेश्चन जो टिक मार का आते हैं, वो जल्दी से जल्दी 10 मिनट में वो 20 के 20 सवाल करने हैं। तो भी 20 सवाल हल करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताता चलूंगा। जो ट्रिक होंगी उससे आपको सवाल को जल्दी से हल कर देंगे। और वो सवाल जल्दी से हल कर लेंगे तो आपको उससे ये फायदा होगा कि जो आपके अगले जो सवाल जो बचे हैं, वो सवाल करने में आपके पास टाइम ज्यादा होगा और आप उसमें लिख पाएंगे और उसमें अप्रोच लगा पाएंगे। तो चलिए, आपको बस रेगुलर पढ़ना है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रिक भी बताता चलूंगा, किसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। और त्रिकोणमितीय वगैरह जो सवाल है वो आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप अगर एनडीए वगैरह की तैयारी करने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप यहीं से मैं आपको एनडीए बेस का भी थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूंगा। एनडीए प्लस जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मैथ होता है, इसमें ही आपको थोड़े थोड़े उसकी ट्रिकें देता रहूंगा। सीजीएल मेंस वगैरह जो होते हैं उनकी भी। चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ किस शेड्यूल से मैं पढ़ेंगे और किस शेड्यूल से ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण से शुरू करूंगा। द्विघात समीकरण प्लस उदाहरण। उदाहरण क्यों? आप कहेंगे सर उदाहरण तो मैं खुद कर लूंगा, लेकिन नहीं, उदाहरण मैं खुद कराऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अब कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि पूरे उदाहरण जो एनसीईआरटी के हैं वो उदाहरण के उदाहरण छाप रहे हैं। कुछ पीवाईक्यू में मैंने देखा है कि उदाहरण के उदाहरण छपे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको संग प्लस उदाहरण कराता जाऊंगा हर एक सवाल के, हर एक चैप्टर के। हर एक चैप्टर के सबसे पहले आपको बेस बताएंगे, उसका बेसिक। बेसिक के बाद उसका फिर बेसिक के बाद उसके उदाहरण, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर चलेंगे चैप्टर एक्सरसाइज पर। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज का मैं एक एक सवाल में आपको बताऊंगा। आपको शांति पूर्वक से पढ़ना है और अपनी कॉपी पर पेन चलाना है। बस आपको ऑनेस्टी बना रहना है। ऑनेस्टी बनी रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑनेस्टी के लिए आप बस ईमानदार रहना, कुछ नहीं करना है। तो चलिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो शुरू होगा, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले आज का मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण प्लस उदाहरण, समांतर श्रेणी प्लस उदाहरण, निर्देशांक ज्यामिति प्लस उदाहरण। ये अप्रैल में आपके ये 3 चैप्टर खत्म हो जाए। कोशिश करेंगे कि अप्रैल में ये चैप्टर खत्म हो जाए।
अगर मैं थोड़ा और बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि ये 3 चैप्टर आपके जो हैं, ये 3 चैप्टर बड़ी शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे, एक एक सप्ताह लेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। आपको अप्रैल अप्रैल में ये खत्म कर देंगे आपके 3 चैप्टर। 3 चैप्टर खत्म करने के बाद फिर आगे शुरू होगा आपका चौथा चैप्टर। में जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये आप चाहो तो आप इसे रफ कॉपी पर या किसी नोट या कोई पेज पर आप ये शेड्यूल अपना बना करके लगा लें कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, मैथ को। तो चलिए, फिर उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्लस उदाहरण, इसके भी उदाहरण जो है वो उदाहरण तो होंगे। इसे मई में, ये 2 चैप्टर मई में कंप्लीट कर दूंगा। कहेंगे, आप कहोगे कि सर इसमें आपने 3 चैप्टर दिए, इसमें 2 ही चैप्टर। ये 2 चैप्टर जो है ये मैं आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसमें एडवांस भी पढ़ाऊंगा, जिससे आपको एनडी वगैरह में आपका काम कर जाओ, ठीक है। और मैं इसमें जो जो दूंगा आपको, तो जो थोड़े से फॉर्मूले हैं उन्हें आपको याद करने, कुछ नहीं करना है, बस आपको वो फॉर्मूले आ गए, आपको बस थोड़ी सी ट्रिकें इसमें बताएंगे, कुछ आराम से चलते चलेंगे, और ट्रिक से भी आपको थोड़ा सवाल बताते जाएंगे, क्योंकि आप वो 20 सवाल आते हैं उसमें से 2-3 सवाल त्रिकोणमिति के आते हैं, वो कि एकदम देखते देखते उड़ा दो, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर 6वें चैप्टर पर पढ़ाएंगे आपको पहला चैप्टर। ये 5 चैप्टर पढ़ाने के बाद तब शुरू में आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वो पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद के बाद 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। ये 3 चैप्टर आपके जून में खत्म कर देंगे। किसमें? जून में। जून में खत्म करने के बाद आपके फिर उसके बाद चलेगा वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपके जुलाई में खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है मई और क्या कही जाती है, मई और जून की लगभग छुट्टी हो जाती है, 10-20-25 दिन की। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन छुट्टियों को एंजॉय करना है। बस आपको ये 1 घंटे की वीडियो आपको देखनी है, कुछ नहीं करना है। आप देखो, समझो, अगर जब तक दोबारा जो स्कूल में आपका कॉलेज में जो आपकी पढ़ाई शुरू होगी, तब तक आपके क्या होंगे, 9-10 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे। कितने? 10 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा आप उनसे आगे होंगे, आपके 10 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद बचे क्या? फिर उसके बाद आपको सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो है वो अगस्त में आपकी खत्म हो जाएगी। अगस्त में खत्म हो जाने के बाद त्रिभुज और वृत्त जो रचनाएं वगैरह हैं वो मैं लास्ट में कराऊंगा सितंबर में, क्योंकि ये सब आपका बेस अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये 2 चैप्टर इसलिए लास्ट में रखे कि इसमें बच्चे बोरिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें बोरिंग ज्यादा लेते हैं, क्या सर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सब पढ़ने के बाद ही लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। जब ये लास्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे तब इसे भी इतने इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा, और सितंबर में इसे खत्म कर देंगे। अगर इस शेड्यूल को जो मैंने बनाया है, अगर इस शेड्यूल के हिसाब से चलते रहे तो सितंबर में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ये अक्टूबर है अलग छोड़ दिया है। क्या किया है मैंने? ये अक्टूबर जो है इसे मैंने अलग छोड़ दिया कि कहीं कोई चैप्टर अगर ज्यादा बढ़ता है अप्रैल में, कोई इसमें ही अप्रैल ना खत्म हो पाएगा, मानो 2-3 दिन और ले लिए, इसमें भी 2-3 दिन और ले लिए, इसमें भी 2-3 दिन, इसमें भी 2-3 दिन, इसमें भी 2-3 दिन, इसमें 2-3 दिन। तो इसलिए 1 अक्टूबर मैंने, जो अक्टूबर पूरा है 1 महीना, मंथ जो महीना है, संडे फंडे की छुट्टी वगैरह हो जाती है, कुछ कोई अपनी परिस्थिति कोई दिक्कत हो जाए, कोई चीज हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये अक्टूबर छोड़ दिया है। अक्टूबर तक आपका ये पूरा सिलेबस जो है पूरा का पूरा मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। बस अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अक्टूबर को कंप्लीट करने के बाद फिर नवंबर दिसंबर में आपको 2 महीने में वन शॉट में आपके ये सब चैप्टर एक बार में 2 महीने में पूरा पूरा रिवीजन करा देंगे। बस उसमें समझाएंगे नहीं, बस उसमें सवाल होंगे, ताबड़तोड़ सवाल। बस 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद फिर जनवरी और 10 फरवरी, 1 महीना 10 दिन आपके PYQ जो आपके 2018 से लेकर के 25 तक देखेंगे। टाइम बचा तो 17-16 की भी ले लेंगे। उन सभी को आपके जब मैं आप PYQ करा दूंगा, तो आप खुद सोचिए कि जब इतना मैं कर लूंगा, खुद आप सोचिए मैं इतना कर लूंगा, तो आपके 100 में 100 नंबर नहीं आएंगे, 100 में 100% आएगी। बस आपको विश्वास रखना है मुझ पर, और डट के पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना है। मैं जितना बताऊं उतना करते जाइए, रोज का रोज, कोई टेंशन नहीं लेनी, नो टेंशन होकर के हाई स्कूल में आपके सबसे अधिक नंबर आएंगे मैथ में। चलिए, तो फिर आज मैं इतना ही आपको बताना था। कल से आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज
लाइव नहीं आ पाया, कल से कोशिश करूंगा कि आपका टाइम चेंज कर दूं तो सही रहेगा। 9 बजे कुछ ज्यादा टाइम हो जाता है, आप सो वगैरह जाते होगे। तो चलिए कल से मैं देखता हूँ आपका टाइम क्या रहेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड बता दूंगा कौन से टाइम पर रहेगी, आपके उस पर डाल दूंगा। ठीक है, लगभग कल कल क्लास इसी टाइम पर रहेगी। कल क्लास आपकी 9 बजे से ही रहेगी, शाम के 9 बजे। उसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा कौन से टाइम पर आपकी रहेगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है, मेहनत से करना है, ये सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नो टेंशन होकर 1 घंटा देना है, बाकी के और सब्जेक्टों को ढूंढता है, टेंशन फ्री होकर के आपको पढ़ना है। तो बस इतना ही आपको आज बताना था। थैंक यू, धन्यवाद, मस्त रहिए, धन्यवाद।